नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आज हम नए विषय के साथ आपके साथ है। आज का विषय है देश का हर किसान शुरू करे देसी मुर्गी पालन। और आज का विषय खास हमने हमारे जो छोटे किसान हैं उनके लिए रखा है। जिन किसानों के पास जमीन कम मात्रा में होती है उन किसानों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसमें हम देसी मुर्गी पालन शुरू करने से लेकर उसकी मार्केटिंग अंत तक जो बातें हैं उसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। आज का विषय हमने इसलिए चुना है क्योंकि देश में हमारे हम देखते हैं तो मैक्सिमम हमारे जो किसान भाई है वह ज़्यादातर खेती करते हैं और उन्हें पैसा जो है वो कृषि से खेती से मिलता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसानों को कृषि से जो इनकम मिल रहा है वह मुझे लगता है कि काफ़ी कम है। और अगर हमें यह कृषि से जुड़ा उत्पादन बढ़ाना है तो इसके लिए हमें कोई ना कोई कृषि पूरक व्यवसाय करना होगा। और मुझे लगता है कि कम टाइम में कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जाने वाला सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस अगर कोई है वह तो देसी मुर्गी पालन यह बिजनेस है। किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह रहती है कि कोई भी नया काम करने से पहले उन्हें दो बातों के बारे में सोचना पड़ता है। जो अगर कोई बिजनेस उन्हें करना है तो सबसे पहले उन्हें देखना पड़ता है कि इसके लिए लगने वाली जगह मेरे पास अवेलेबल है क्या। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात आती है, अगर हम कृषि के साथ कोई कृषि पूरक व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा किसानों के पास है क्या। यह दो बातों का उत्तर अगर यस आता है तो किसान भाई हमारे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास दोनों बातों की कमी रहती है। लेकिन देसी मुर्गी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए यह दोनों बातें बहुत ही कम मात्रा में लगती है। जैसे सबसे पहले देखा जाए जमीन अगर हम देखते हैं तो देसी मुर्गी पालन छोटी मात्रा में शुरू करना है हमें तो इसके लिए बहुत ही कम जगह लगेगी। और जो कि हमारी खुद की खेती है उसमें भी यह शुरू किया जा सकता है। या हम देखते हैं कि किसानों के घर भी अच्छे खासे होते हैं और घर के आजू बाजू में भी बहुत सारी जगह होती है। तो देसी मुर्गी पालन का छोटे पैमाने पर व्यवसाय शुरू करना है तो यह एक अच्छी बात है कि किसानों के पास देसी मुर्गी पालन शुरू करने के लिए जगह इतनी तो मिल ही जाती है। दूसरी रही बात इसकी इन्वेस्टमेंट की, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, पैसे की, तो देसी मुर्गी पालन अगर छोटे पैमाने पर हम शुरू करते हैं तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है। तो हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। देसी मुर्गी पालन किसान भाई छोटे पैमाने पर शुरू करना चाहता है तो एग्जाम्पल के तौर पे हम 100 मुर्गियों से शुरुआत करने की बात करेंगे। अगर छोटे किसान 100 मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो यह सबसे इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि जितने कम से हम शुरुआत करेंगे उतनी दिक्कतें कम आएंगी। तो आज हम डिटेल में यह देखेंगे कि 100 मुर्गी पालन अगर किसान भाई शुरू करना चाहता है तो जगह और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी और उसे कितना आउटपुट मिलेगा या कितना प्रॉफिट मिलेगा और कितने टाइम में मिलेगा। क्योंकि टाइम भी बहुत ज़रूरी है। हम अगर एक बिजनेस शुरू करते हैं और अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा टाइम के बाद मिलने वाला है तो इसके लिए भी दिक्कत साबित हो सकती है। तो पोल्ट्री में एक अच्छी बात है कि हमें नेट रिटर्न 2 से 3 महीने में मिल जाते हैं तो किसानों के पास अच्छा खासा पैसा आ सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। 100 देसी मुर्गी पालन अगर करना है तो हमें सबसे पहले इसके लिए लगने वाले जो चूजे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट हमें देखनी पड़ेगी। एक दिन के चूजे हम रेपुटेड हैचरीज से लेते हैं तो आज इनकी प्राइस तकरीबन 20 रुपये एक चूजे की प्राइस है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हमें चूज़ों की जो कीमत है वह 100 चूज़ों के लिए 2000 रुपये हमें इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वह कि एक दिन के चूज़ों को हमें अगले 60 से 70 दिनों तक फीड देना है ताकि यह एक दिन के चूजे बड़ी मुर्गी में इसका रूपांतर हो और वो सेल आउट किए जा सके। फीडिंग का देखा जाए तो 100 चूजे पालने के लिए हमें कम से कम 200 किलो फीड लगेगा। तो ये 200 फीड का के तकरीबन 900 ग्राम या 1000 ग्राम तक हमारी मुर्गियां तैयार हो जाएगी। तो आज किलो के हिसाब से फीड का रेट देखा जाए तो देसी चिक्स के लिए जो फीड लगता है जिसमें प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर, इन तीनों का एवरेज निकाला जाए तो 30 रुपये केजी से यह फीड पड़ता है। तो हमारा 200 किलो का खर्च अगर देखा जाए तो यह 6000 रुपये खर्च फीड का आएगा। हमने देखा कि 2000 रुपये चूजे का खर्च आ रहा है
और उसके बाद 6,000 रुपये फीड का खर्च आ रहा है। इस तरह से 8,000 रुपये हमें इनिशियली लगेंगे। इसके बाद जो मेडिसिन दवाइयाँ ये वाला खर्च रहता है, ये नेग्लिजिबल रहता है, तो मुझे लगता है ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इनिशियली शुरुआत अगर हम कर रहे हैं मुर्गी पालन की, तो इसके लिए फिक्स कॉस्ट लगेगी जो कि आपको एक बार ही इन्वेस्ट करना है। तो यह खर्च भी हम देख लेते हैं। 100 मुर्गियाँ पालने के लिए कम से कम हमें 150 स्क्वायर फीट जगह लगेगी। जैसे कि हमारे घर या खेती में 15 बाय 10 फीट की जगह हम लेते हैं, तो यह 150 स्क्वायर फीट हो जाएगी। तो यह जगह के लिए मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास जगह नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन भी, खेती भी नहीं है, तो उन लोगों को यह रेंट पे भी इस तरह की 150 स्क्वायर फीट ज़मीन लेनी पड़ेगी। और जिनके पास खुद का जगह है, उन्हें इसमें पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो बात आती है, ये 150 स्क्वायर फुट में आपको पोल्ट्री शेड जैसा छोटा स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसके लिए अगर हम मार्केट से मटेरियल परचेस करते हैं तो तकरीबन 100 रुपये स्क्वायर फीट से खर्च आता है। और मुझे लगता है कि 150 स्क्वायर फुट का अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 से 15,000 रुपये हमें यह इनिशियल शेड का खर्च आएगा। उसी के साथ 100 मुर्गी पालन हम शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 फीडर और 2 ड्रिंकर भी हमें लगेगा, जिसका मार्केट में प्राइस अगर देखा जाए तो फीडर ड्रिंकर के पेयर का प्राइस तकरीबन 300 रुपये रहता है। इस तरह से 600 रुपये हमें इनिशियली लग जाएंगे। तो हमने देखा कि फिक्स कॉस्ट और रिकरिंग कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट किस तरह से लगेगी। तो इतनी कम मात्रा में, इतनी कम पूंजी लगाकर हम यह पोल्ट्री का बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं। रही बात अब इसके आगे की, एक दिन के चूजे लेके आए हमने, तो इसके बाद हमें उसको फीडिंग करते रहना है, डे नाइट आपको उसको फीड खिलाते रहना है। और हम 70 से 80 दिनों में आप देखेंगे कि 1 किलो की मुर्गियाँ आपके पास तैयार होती हुई आपको दिखाई देगी। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि बहुत बार तो यह ज्ञान हमें मिलता है कि एक दिन के चूजे लेके आए, उसको फीडिंग करें, और उसके बाद जब बड़े होते हैं तो मार्केटिंग की बारी आती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारी दिक्कत नया जो बिजनेस शुरू करते हैं उन्हें लगती है कि मार्केटिंग किस तरह से की जाए। तो क्योंकि हम 100 मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसे होलसेल सेल करने में हमें नहीं जाना चाहिए। 100 मुर्गियाँ हमारे आसपास का जो छोटा मार्केट है, वहाँ पर अगर मार्केटिंग का वो पूर्ण विषय, एक दिन के मार्केट में 5 या 10 मुर्गियाँ बेचने जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा खासा रेट मिलता है। उसी तरह जहाँ पर चिकन प्रोसेसिंग सेंटर है, जहाँ पर चिकन सेल किया जाता है, ऐसी दुकान, मटन शॉप जो है, वहाँ पर अगर हम 1-2 हमारे मुर्गियों के सैंपल दिखा दें तो मुझे लगता है वहाँ पे भी अच्छा रेट मिलेगा। इसमें समझने वाली बात यही है कि हम ही पोल्ट्री, देसी पोल्ट्री जो है, इसका मार्केटिंग मैक्सिमम रिटेल पैमाने पे हम करते हैं, तो इससे अच्छा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जितना हम रिटेल में मार्केटिंग करेंगे उतने हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, उतने लोगों के पास हम जाएंगे और हमारे मुर्गियों की अच्छी बातें उनको बताएंगे और उनसे अच्छा रेट हमें मिल सकता है। और रही दूसरी बात मार्केटिंग से जुड़ी, क्योंकि हमारा फार्म ऑलरेडी छोटा है, 100 मुर्गियों से हम शुरू कर रहे हैं, तो हमें यह देखना जरूरी है कि हम जिस गांव में हमने शुरू किया है वहाँ की पर डे की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो अगर उसी गांव में अगर मुझे लगता है 1-2 मुर्गियों की पर डे की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा सेल हो सकता है। क्योंकि मार्जिन देखा जाए तो हमने देखा कि तकरीबन 100 मुर्गियाँ पालने के लिए 8,000 रुपये हमें मिनिमम खर्च आ रहा है। तो 80 रुपये में एक मुर्गी हमें पड़ रही है। इससे ज़्यादा भी खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च मुझे लगता है 110-120 के ऊपर नहीं जाएगा आपका। और रिटेल में अगर हम सेल कर रहे हैं तो कम से कम 300-400 तक पर बर्ड के हिसाब से हम सेल कर सकते हैं। तो यह बातें नया बिजनेस, नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करने वाले जो हमारे किसान है, युवक है, इन्होंने अगर ध्यान रखी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट इन्हें फर्स्ट बैच से ही मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी दिक्कत आती है कि बहुत बार यह सभी बातें हम अच्छे से करते हैं, लेकिन बहुत बार पोल्ट्री में बीमारियां आने के चांसेस रहते हैं, तो हमारा खर्च बढ़ जाता है। तो ऐसे समय के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो डाल रखे हैं कि आपको क्या क्या मैनेजमेंट करना है। छोटी छोटी बातें, जैसे कि फार्म शुरू करते हैं तो बाहर से कोई लोग आ रहे हैं उनको फार्म के अंदर जाने दें, न जाने दें। उसी तरह बाहर से नए बर्ड हमारे फार्म में लेकर न आए, क्योंकि उनके साथ बीमारी आने के चांसेस रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें भी हम बीमारी न आने के लिए ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च होने वाला है या मॉर्टेलिटी होने वाली है,
इन बातों के ऊपर का खर्च बहुत सारा कम हो जाएगा और इसी से हमारा नेट प्रॉफिट जो है वह बढ़ने में मदद होती है। इस तरह से देश का हर किसान, और हम देखते हैं कि किसानों के पास दो ऑप्शन है। एक तो जब बरसात सीजन रहता है तब हम खेती में कुछ लगाते हैं, उगाते हैं, उसे बेचते हैं। दो ही सीजन है, खरीफ रबी। और हम देखते हैं कि गर्मी के सीज़न में, समर सीजन में किसानों के पास बहुत सारा समय भी रहता है। उस टाइम में उन्हें उनकी ज़मीन की सब अलग अलग बातें जो है उसका ये करना पड़ता है। तो ज़मीन से जुड़े बातें करते वक्त अगर हम उसी के साथ पोल्ट्री जैसा बिजनेस शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि कृषि के साथ बहुत अच्छा एक एडिशनल इनकम हमारे किसान हो या गांव के युवक हो, बेरोजगार महिलाएं हो, इनको बेहतरीन ऑप्शन साल भर अच्छा इनकम लेने के लिए मुझे लगता है देसी मुर्गी पालन बहुत ही अच्छा ऑप्शन इन लोगों के लिए साबित होगा। तो सभी किसान भाई इससे जुड़े और बाकी अपने जो पहचान वाले इनको भी इसके बारे में बताएं ताकि वो भी यह बिजनेस करके अच्छी कमाई कर सके। धन्यवाद।